दोस्तों, उत्तराखंड में एक ऐसा भूत है जिसका रहस्य आज तक बना हुआ है। यह भूत आम भूतों की तरह आपको डराने वाला या परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि यह आपसे बीड़ी माचिस की डिमांड करने वाला एक ऐसा रहस्यमय भूत है जो आपसे पहले बीड़ी माचिस या सिगरेट की डिमांड करेगा। यदि आप उसको उसी समय दे देते हैं तो वह खामोशी से चले जाता है, और अगर नहीं देते हैं तो आपके सामने ही रहस्यमय रूप से गायब हो जाता है, जिससे बाद में फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अब दोस्तों, कोई इंसान यदि आपके सामने अचानक से गायब हो जाए तो आपको झसक लग जाती है, जिसके बाद सिर में दर्द और बुखार का आना एक आम बात है। बीड़ी माचिस मांगने वाले इस भूत का जिक्र उत्तराखंड के कई इलाकों के साथ साथ भारत के अन्य प्रदेशों में भी किया जाता है। इस भूत के फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो इसकी तुलना 50 साल से लेकर 70 साल तक के वृद्ध से की जाती है, यानी यह भूत दिखने में एक वृद्ध प्रतीत होता है। इस भूत की सामान्य हाइट 5 फुट से लेकर 5.5 फुट बताई जाती है। जानकारों की माने तो कुछ लोगों ने इसके पैरों को टेढ़ा देखा है, तो वहीं कुछ लोग इसके पैर को सामान्य लोगों की तरह बताते हैं। इस भूत के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को जानने के बाद हम आपको यह भी बता देते हैं कि यह भूत कहाँ दिखता है। लेकिन उससे पहले आप नैनीताल मैंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में उत्तराखंड के इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक की बातें करते हैं। बीड़ी माचिस मांगने वाले इस भूत के रिकॉर्ड्स हमेशा वहाँ लिए गए हैं जहाँ सड़कें सुनसान रहती है। यह भूत जंगल वाले रास्ते पर या गाड़ गधेरों के आसपास दिख जाता है, जो आपके पास आकर बड़ी शालीनता के साथ बीड़ी और माचिस मांगता है। दोस्तों, इस भूत की कई सारी कहानियाँ और घटनाएं हैं, जिसमें हम सिर्फ 2 घटनाओं की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इन दोनों घटनाओं का जिक्र उत्तराखंड के कई लोकल न्यूज़ में भी किया गया है, जो कि एक वास्तविक घटनाओं में से एक थी। बागेश्वर के रहने वाले सुरेश रावत ने इस घटना का जिक्र किया है। सुरेश रावत, जिनकी उम्र 28 साल की थी, वे शाम के समय अपने ऑफिस से आ रहे होते हैं। उस समय शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं और वे बीच सुनसान सड़क से आ रहे होते हैं। तभी बीच सुनसान सड़क में एक अजनबी आवाज़ उनका नाम लेकर पुकारती है। सुरेश पहले आश्चर्य में पड़ता है कि कोई कैसे इस सुनसान सड़क में उनका नाम पुकार रहा है। सुरेश उनकी तरफ देखता है तो उन्हें पता चलता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति उनसे कुछ कहना चाह रहा है। वो वृद्ध सा दिखने वाला व्यक्ति सुरेश से कहता है कि आपके पास बीड़ी माचिस पड़ी है, तो सुरेश मना कर देता है। लेकिन उसी क्षण सुरेश उस वृद्ध व्यक्ति के पैरों को भी देखता है, तो उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। सुरेश समझ जाता है कि जिस बीड़ी माचिस मांगने वाले भूत का जिक्र उसने सुना हुआ था, आज वो उसके सामने है। सुरेश अपनी घबराहट को छुपाते हुए ये कहता है कि अभी तो मेरे पास बीड़ी माचिस नहीं है, लेकिन कल मैं ज़रूर आपके लिए ले आऊँगा। और इतना कहकर सुरेश वहाँ से चल देता है और थोड़ी दूर चलकर फिर भागने लग जाता है। सुरेश का एक दोस्त पंकज उपाध्याय था, जो उसका काफ़ी गहरा दोस्त था। सुरेश जब उसे अपनी इस घटना के बारे में बताता है तो उसका दोस्त समझ जाता है कि उसने आज एक साक्षात भूत को देख लिया है। तब सुरेश पंकज से कल उसी भूत के सामने चलने की बात करता है, लेकिन पंकज मना कर देता है। लेकिन सुरेश की जिद के आगे वो फिर तैयार हो जाता है। अपने किए वादे के अनुसार सुरेश उसी लोकेशन में जाकर उस भूत को बीड़ी माचिस देने के लिए जाता है, जहां उसका दोस्त पंकज पेड़ के पीछे से छिपकर सब देख रहा होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सुरेश के साथ सबसे खतरनाक पल साबित होता है, क्योंकि जैसे ही वह उस भूत को बीड़ी माचिस सौंपता है, भूत उसी समय हंसते हुए उसके सामने रहस्यमय रूप से अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर दोनों दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, इस बात पर जोर जरूर डालना चाहिए, क्योंकि बीड़ी माचिस मांगने वाले भूत की घटना सिर्फ लड़कों या आदमियों के साथ ही नहीं, बल्कि लड़कियों और औरतों के साथ भी हुई है। क्योंकि दूसरी घटना पिथौरागढ़ की रहने वाली एक लड़की ज्योति नेगी की है। ज्योति ने बताया कि कॉलेज से वे अपने घर को जा रही थी, तभी आनन फानन में एक बुजुर्ग सा दिखने वाला व्यक्ति उसके पास आकर वही बीड़ी माचिस की डिमांड करता है। लेकिन ज्योति का कहना था कि जैसे ही वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को मना कर देती है,
तो वही बुजुर्ग व्यक्ति उसी के सामने रहस्यमय रूप से गायब हो जाता है और ज्योति वहां से भाग जाती है। ज्योति ने यह भी बताया कि वह 2 दिन तक बिस्तर में बीमार थी, जहां उन्होंने इस घटना का जिक्र अपने माँ बाप से किया था। यदि हम इस बीड़ी माचिस मांगने वाले इस भूत के हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करें तो अभी तक 300 से ज़्यादा घटनाओं को लोगों के द्वारा बताया गया है। अच्छी बात तो यह है कि यह भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि जितने भी केस हमने जाने हैं किसी भी केस में कोई नुकसान या हत्या का मामला सामने नहीं आया है। इस भूत के रहस्य का पर्दा आज तक कोई नहीं उठा पाया है। लोग यह जानना चाहते हैं कि यह भूत कौन है, यह कहाँ से आता है और बीड़ी माचिस ले जाने के बाद यह क्या करता है और इसका ठिकाना कहाँ है। इस भूत को जितने लोगों ने देखा है सभी लोगों ने इसके बारे में अलग अलग किस्से बताए हैं, लेकिन एक किस्सा सभी का सेम है कि यह आपसे बीड़ी, सिगरेट या माचिस की रिक्वेस्ट जरूर करता है। आज तक इसकी कोई फोटो या वीडियो बनाने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि इस भूत का अस्तित्व आज भी बरकरार है। दोस्तों, यह वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल में उत्तराखंड की उन बातों को करते हैं जिन बातों को आपको ज़रूर जानना चाहिए। और दोस्तों, मुझे यह भी बताइए कि क्या कभी आपका सामना इस भूत से हुआ है। मैं मिलूँगा किसी और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।